बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता में सत्संग योग में यह पद्य आया है। ओंकार ध्वनि नादैन वायु समहरन अंतिकम निरावलंबम समुद्देश्य यत्र नादो लयम गतः। ओंकार धनात्मक नाद के साथ प्राण वायु का रेचक पुरका अधिक्रम से निर्विवेश ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि मय नाद का लय होता है वहीं विष्णु को परम पद है। विष्णु का परम पद कहाँ है? आपके मस्तिष्क में जब प्रश्न उठता होगा तो शास्त्र में बता रहा है उत्तर गीता में, ओंकार ध्वनात्मक नाद के साथ अनहद नाद में ओंकार ध्वनि जो उत्पन्न होता है, प्राणवायु का रेचक पुरकाधिक्रम के निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके यहाँ ओंकार ध्वनि नाद का लय हो जाता है। यही ध्वनि का जब जहाँ लय हो जाता है, शब्द निस्तब्ध में परिणत हो जाता है, तब वही विष्णु का परम पद है। यह सभी तो फिर पहले यह तो जानना होगा कि नाद कहाँ पर है। अनहद नाद ये तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में जो है अनहद नाद है। और अनहद नाद में यह सूरज जब जाता है तो ध्वनि प्रारंभ हो जाती। स्वयंभू शब्द कहा जाता है, जिसको धूर शब्द भी कहा जाता है। वही अनहद नाद में जब वह ध्वनि जब प्राप्त हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उद्भव हो जाता है अनहद नाद पर, तब क्या होता है वह ध्वनि का क्षय नहीं होता है। जागृत रूप से अब स्वप्न अवस्था में सोए हुए अवस्था में भी वह प्रारंभ ही रहता है। वह ध्वनि जिनको प्राप्त हो गया तो फिर जन्म मरण का उसको चक्कर का आवश्यकता ही नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। समझ लीजिए ईश्वर के ध्वनि प्रारंभ हो गया। वही सब ध्वनि अनहद नाद में जो ओंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी में जो है वही कहता है चिद धनात्मक नाद के साथ प्राणवायु का रेचक, जब प्राणवायु और उसका दोनों का जब सम्मिलन हो जाता है तो क्रम से निर्विशेष ब्रह्म को उद्देश्य करके जहाँ ओंकार ध्वनि नाद का लय हो जाता है, तब जो है जब अनहद नाद में ध्वनि उत्पन्न होता है तो सार शब्द मिलता है। और सार शब्द जब वह निःशब्द में परिणत हो जाता है तो निःशब्द वही परम विष्णु का परम पद है, वहीं पर है। यह जीवात्मा वहाँ जाने के बाद फिर जोनि जोनि भटकने का कोई जरूरत नहीं। उसी कहता है मोक्ष, वैकुंठ प्राप्त है। तब तो फिर आवागमन का चक्कर से नाश हो जाता है। इसके लिए युक्ति किससे जाना होगा? सदगुरु महाराज से ही जानना होगा। इंद्रिय सुख को तू अपना समझ कर करके भारी दुख रूपी दलदल में फंस करके विषया आसक्त हो करके आदि काल से ये जीवात्मा जो है विषय भोग में नाना प्रकार का दुख को भोगते रहता है। इससे क्या होता है? इसी को दुर्गति कहा जाता है। सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जाइए। एक उदाहरण दे करके लघु कथा से कहा है कि संतों की शब्द में बड़ी गंभीरता होती है। भगवान बुद्ध का जमाना था, लघु कथा से बता रहा हूँ। वे चारिका करके भोजन करते थे। जिस गांव में भोजन करते थे उस गांव के बाहर वृक्ष के निकट बैठ जाते थे। गांव के कुछ लोग वहाँ आकर एकत्रित होते और भगवान बुद्ध कुछ उपदेश देते, वाक कहकर अपने विहार यानी अपनी कुटिया में चले जाते। एक बार किसी गांव में भिक्षाटन करके वे गांव के बाहर ही बैठ गए। वहाँ गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए, भगवान बुद्ध उपदेश करने लगे। संयोग से उस गांव की एक युवती लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ था वह भी आ गई। जहाँ भगवान बुद्ध बैठे थे वहीं उनके निकट नीचे में बैठ गई। भगवान उपदेश वाक्य समाप्त करने के बाद उस लड़की से पूछते हैं, कुमारी के तू, भगवान पूछते हैं कुमारी के तू कहाँ से आई है? वह लड़की कहती है, भंते मैं नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध पूछते हैं, तू कहाँ जाएगी? लड़की कहती है, भंते मैं नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि तू नहीं जानती है? लड़की कहती है, हाँ भगवान जानती हूँ। भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं कि तू जानती है? लड़की उत्तर देती है, मैं नहीं जानती हूँ। वहाँ जितने लोग बैठे थे उन लोगों के मन में आक्रोश हुआ कि यह
कोई छोटी बच्ची नहीं है, सियानी लड़की है। इतने बड़े महान संत पूछ रहे हैं कि कहाँ से आई है, तो कहती है नहीं जानती है। जब संत भगवान पूछते हैं कि नहीं जानती है, तो कहती है कि हाँ जानती हैं। जब भगवान पूछते हैं कि जानती है, तो कहती है नहीं जानती है। यह कैसी अशिष्ट लड़की है। सबके मन में आक्रोश को जानकर भगवान बुद्ध ने पुनः उस लड़की से पूछा, कुमारी के, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या उत्तर दे रही हो। वह लड़की कहती है, भंते, आप जानते हैं कि मैं अमुक पेशकार की पुत्री हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं कहाँ से आई और कहाँ जाऊँगी, यह बात आप जानते ही हैं। लेकिन आपका पूछना है कि यह संसार में, इस शरीर में तुम कहाँ से आई हो। भगवान, मुझे क्या पता मैं पूर्व जन्म में क्या थी और कहाँ से आई, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ। आपने पूछा कि कहाँ जाएगी। भगवान, मुझे क्या पता कि शरीर छूटने पर मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए कहा कि नहीं जानती हूँ। आपने पूछा नहीं जानती है, तो मैंने कहा जानती हूँ, अर्थात मैं यह जानती हूँ कि संसार में एक दिन संसार से जाना होगा। आपने पूछा कि जानती है, तो मैंने उत्तर दिया कि नहीं जानती हूँ, अर्थात कब जाऊँगी यह नहीं जानती हूँ। हम लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर का उपादेयता क्या है, हम लोग जाने। विषय जो है सुख में अपना जो है आयु और बल बुद्धि को गंवा देते हैं व्यर्थ में, इंद्रिय सुख को अपना समझ करके, जो कि दुख का मूल कारण है। अतः संत महात्मा जो है बताते हैं हम लोगों को, सत्संग प्रवचन माध्यम ध्यान कर करके जो है ये तीनों पर्दों के पार सार शब्द अनहद में जाने, अनहद से सार शब्द निशब्द में जा करके ये विष्णु लोग ब्रह्म पद प्राप्त कर लेंगे। फिर यह आवागमन से झंझट समाप्त हो जाएगा। अन्यथा आप नहीं जानते हो कि यह मरेगा तो जीवात्मा कहाँ जाएगा। मरने के समय में जिसका चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, जिसके बारे में भाव रखेंगे, उसी जोनी में चली जाएगी यह जीवात्मा। फिर 84 लाख जोनी में जो है भटक करके नाना प्रकार के दुख को भोगेगा। अतः इसकी सदगति के लिए जीते जी ही क्या करना चाहिए, संत महात्मा के उपदेश को, ज्ञान को अमल कर करके जीते जी ही यह मुक्ति के लिए युक्ति करें। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन मन तरवर के सब पात झड़ जई हैं। याद ही का गरवन करिए श्यार काग गिद खइए, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। तीन नाम तनविष्टा किरमि होय, नातर खा कौड़ई हैं। तीन नाम तनविष्टा किरमि होय, नातर खा कौड़ई हैं। वहाँ कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप देखई हैं। जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देख घिनई हैं। जिन पुत्रन को बहु विधि पाल्यो, देवी देव मनई हैं। तही ले बांसतियो खोपड़ में शीस फाड़ी बिखरई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। घर की कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खइए। अजहू मूड करो सतसंगत, संतन में कछु पई है। नर बपु घर जो जन नहीं, गुरु के जम के मार्ग जई। सूरदास भगवंत भजन बिन, वृथा सो जन्म गवई।
जा दिन नर जा दिन मन पंछी उड़ जइए, ता दिन तेरे तन तनवर तरवर के सभी पात झड़ जइए। श्री सद्गुरु महाराज, जिसको अत्यंत आप प्रेम करते हैं पुत्र को, वही आपको घर से बाहर निकाल कर करके आघिन मुंह में दे कर करके आपका बांस से मस्तक फाड़ कर कर करके जल्दी जल्दी जराने के लिए जो है आपके डंगवा देगा और जो है त्याग करके चले आएगा। फिर जो है फिर मुड़ करके आपको काय भूत के समझेगा। इसलिए यह तन को क्या कर देगा, मलमूत्र के समान समझेगा। इसलिए इस तन का जो है आप आसक्ति त्याग कर कर करके जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सदगुरु के शरण में जाओ। अन्यथा सभी जो है यह फिर हेर फेरा फेरी छल कपट परपंच मान सम्मान प्यार तकरार सभी धरी की धरी, सभी चतुराई धरी की धरी, धन धान्य संपन्न सूरत स्त्री पुत्र पुत्री परिवार इत्यादि धन मकान दुकान सब धरा का धरा रह जाएगा और यह जीवात्मा आपका दुर्गति भोगते रहेगा 84 लाख योनि में। अतः इसकी आसक्ति अभी ही त्याग कर करके तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार होकर करके सार शब्द अनहद में सार शब्द स्वयं शब्द प्राप्त करके सार शब्द सार शब्द निशब्द में ये मिला दे 10वें द्वारे होकर के निरंतर ध्यान करने से विषय वासना क्षीण होता है। सुषमना में ध्यान करने से ही, सुषमना ही क्या होता है, तीर्थ है, सुषमना ही परम ध्यान है, सुषमना ही परम गति है। सुषमना में ध्यान जाने दीजिए, इंगला पिंगला में बायां दायां माया मोह के चक्कर में नहीं। आंख बंद कर लिए ध्यान कीजिए कि यह जमीन नहीं ले सकें, बेटा बेटी नहीं पढ़ा सकें, यह नहीं कर सकें, तो इससे क्या होगा, जीवात्मा माया मोह इंगला पिंगला में घुस गया समझ लीजिए। बीच में सुषमना में किसी पर सभी चिंताओं और सभी आसक्ति को त्याग करके विश्व सुषमना में ध्यान को जो है अस्थिर करिए। वहीं अंधकार प्रकाश तीनों मंडलों के पार 10वें द्वार होकर करके 10वें द्वार वो शिव कहा जाता है सुषमना में तो वो अनहद नाद में चले जाएगा। तीनों पर अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार में जब अनहद नाद में स्वयं शब्द उत्पन्न होगा और स्वयं शब्द से जो है वही सार शब्द मिलेगा और वही सार शब्द से निशब्द में वो है विष्णु का परम पद धाम है। वहीं यह जीवात्मा जब चला जाएगा फिर जन्मने मरने का झंझट ही नहीं रहेगा। ना अनहद नाद पर जाने के बाद जो है पाप ताप संताप मन माया सब झेल करके खाक हो जाता है, फिर भोगने का जरूरत नहीं रहता है। संत महात्मा लोग कहते हैं नहीं तो यह है रूप यौवन धन धान्य के फेर में मत रहिए। उड़ले राम नाम चदरिया रे गल में नहीं लग तो विषय के बजरिया रे गल मन या मानव तन है अनमोल देखो अंतर का पट खोल लेकर ज्ञान तराजू तौल रे गल मन यह मानव तन है हीरा मूरख समझे इसको कीर हमरा देखने की होवे पीड़ रे आवागल मन हे राम नाम जग सार इसके बिना नहीं निस्तार कथा वेद पुराण विचार रे आवागमन पामर कही करत गुमान तू तो 2 दिन का मेहमान एक दिन जय चदरिया कबीरा कहत पुकार जागो जागो सोवनहार अब तो होंगे भिनसार रे श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए श्री जुगल कर शन मुख दीजिए चमकई बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी रखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत अभ्यास सरलत करी करी सार शब्द गही
कीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन या यह निर्मल करिमेहि अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार। जय।